गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली सावित्री देवी एक सख्त स्वभाव की महिला थीं। उनका बेटा अजय अपनी पढ़ाई के बाद शहर में नौकरी करने चला गया और वहीं उसकी शादी सुनीता से हो गई। सुनीता बहुत संस्कारवान, धैर्यवान और मेहनती लड़की थी। लेकिन सावित्री को यह पसंद नहीं था कि उसका बेटा एक शहर की लड़की से शादी करके लाया है। वह हमेशा अपनी बहू से रूखा व्यवहार करती, गालियां देती और उसे अपमानित करती रहती। शादी के बाद जब सुनीता पहली बार ससुराल आई तो उसने सास के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन सावित्री देवी ने ठंडे स्वर में सिर्फ जियो कहकर उसे नजरअंदाज कर दिया। सुनीता सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करने लगी। वह सास ससुर की सेवा दिल से करती, लेकिन सावित्री हमेशा उससे ताने मारकर बात करती। सावित्री देवी अक्सर छोटी छोटी बातों पर सुनीता को डांटती रहती। अरे हाथ पैर चलते भी हैं या बस सोने के लिए आई हो? तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया भी है या बस शादी करके भेज दिया? अजय ने कई बार अपनी मां को समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री देवी ने कहा, तू चुप रह। मैंने भी अपनी सास की सेवा की है, ये भी करेगी। सुनीता चुपचाप सब सुनती, लेकिन फिर भी अपनी सास की सेवा में कोई कमी नहीं रखती। एक दिन सावित्री देवी अचानक तेज बुखार से कांपने लगी। शरीर में कमजोरी इतनी बढ़ गई कि वह बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। सुनीता ने बिना किसी शिकवे शिकायत के उनकी पूरी सेवा करनी शुरू कर दी। वह रोज सुबह उनके लिए गर्म पानी लाती, जड़ी बूटी का काढ़ा बनाकर पिलाती, समय पर दवाइयां देती और उनका ख्याल रखती। रात रात भर जाग कर वह अपनी सास की देखभाल करती रही। उनके सिर पर तेल लगाती, पैर दबाती और हर छोटी जरूरत का ध्यान रखती। धीरे धीरे सावित्री देवी की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन जब उन्होंने अपनी बहू को थके हुए देखा तो पहली बार उनके मन में पछतावे की भावना आई। उन्होंने सोचा, मैंने इसे हमेशा ताने दिए, इसे अपमानित किया, फिर भी इसने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। एक सुबह जब सुनीता उनके पास पानी लेकर आई तो सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी है, पर तूने कभी जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। सुनीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने सास के पैर छूकर कहा, माँ, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपके तानों में भी प्यार छिपा था, मुझे मालूम है। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सावित्री देवी अब सुनीता से प्यार से बात करने लगी। उसे ताने देने की जगह उसकी मदद करने लगी। गांव की औरतों से कहने लगी, मेरी बहू तो देवी है, मुझे सही राह दिखा दी इसने। सुनीता और अजय बहुत खुश थे। घर में अब सास बहू का रिश्ता मां बेटी जैसा हो गया था। सीख, रिश्तों की मिठास शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनती है।